Cyber security is the one of the top and hot top trending technology in computer science. It has a large industry. That's why we need to learn about cyber security. Hello and welcome back दोस्तों. इस वीडियो में देखेंगे हम साइबर सिक्योरिटी का कंप्लीट सिलेबस एंड इसका रोड मैप. कौन कौन से कंसेप्ट है जो हमें आना ही चाहिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर. मूव करते हैं हम अपनी एजेंडा के ऊपर. फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लर्न करोगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग. ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है. जब आप मूव करोगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए. उसके बाद मूव करोगे आप सेकेंड पॉइंट पे क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको आने चाहिए. मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे. तो पॉइंट नंबर 3 में है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी. इसके अंदर देखोगे कंप्यूटर का नेटवर्क का आर्किटेक्ट कैसे होता है, कंप्यूटर का नेटवर्क का कंसेप्ट क्या होता है, इसको किस तरह से डिजाइन करते हैं. और उसके बाद देखोगे कि इसके अंदर सिक्योरिटी क्या क्या होता है, कौन कौन से सिक्योरिटी होते हैं, कितने टाइप का होता है, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो सिस्टम को, किस तरह से आप अटैकिंग से बच सकते हो और किस तरह से आप अटैक कर सकते हो. पॉइंट नंबर 4 में है एप्लीकेशन एंड वेब सिक्योरिटी. एप्लीकेशन एंड वेब सिक्योरिटी के अंदर फंडामेंटल पढ़ाया जाता है फुल्ली वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी आर्किटेक्ट होगा, अटैक्स होते हैं, सर्वर अटैक्स होते हैं, ये सारे कंसेप्ट को आपको पढ़ाया जाता है. मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे. पॉइंट नंबर 5 पे है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आपको बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाया जाता है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. ऑथराइजेशन, एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पासपोर्ट प्रोटेक्शन, बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको लर्न करना चाहिए. पॉइंट नंबर 6 में है वेनिएबिलिटी एनालिसिस एंड सिस्टम हैकिंग. वेनिएबिलिटी एनालिसिस के अंदर आप एनालाइज करोगे अपने टारगेट को, आप एनालाइज करोगे अपने गोल को कि आपको करना क्या है, अटैकिंग करना है या किसी अटैक से बचना है. उसके अंदर आप पढ़ोगे सिस्टम हैकिंग क्या होता है, पासपोर्ट क्रैकिंग क्या होता है. तो ये सारे कंसेप्ट को आप लर्न करोगे और बहुत सारे टूल्स भी होते हैं उसको भी आप लर्न करोगे ताकि फर्दर इन फ्यूचर आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को आप इजीली डील कर लोगे. पॉइंट नंबर 7 में है स्निफिंग एंड एसक्यूएल इंजेक्शन. स्निफिंग एंड एसक्यूएल इंजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी के अंदर. मूव करते हैं पॉइंट नंबर 8 पे. पॉइंट नंबर 8 पे है डॉस एंड सेशन हाईजैकिंग. ये डॉस क्या होता है, डीडोएस क्या होता है, इसका अटैकिंग पॉइंट क्या होता है, ये कहाँ पे अटैक होता है और कौन कौन से फेज है जहाँ पे अटैकिंग करना इजी हो जाता है और सेशन को किस तरह से हाईजैक करते हैं. ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ोगे डॉस एंड सेशन हाईजैकिंग में. तो ये जो कंसेप्ट है वो फंडामेंटली है, ये कंपलसरी आपको आना चाहिए जब आप साइबर सिक्योरिटी को लर्न कर रहे हो. तो होप यू गाइज आपको समझ में आ रहा है. तो हम मूव करते हैं 1 बाय 1 और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको लर्न करना चाहिए. फर्स्ट में देखेंगे इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग. इसके अंदर क्या फंडामेंटल कंसेप्ट होता है. तो फंडामेंटल कंसेप्ट में आपका हो गया इंट्रोडक्शन, जानोगे साइबर सिक्योरिटी का. आप एप्लीकेशंस देखोगे साइबर सिक्योरिटी का क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस देखोगे, एडवांटेज देखोगे, डिसएडवांटेज देखोगे, यूज देखोगे, इसमें कौन कौन से जॉब है वो सारे कंसेप्ट सब देखोगे. वो सब देखने के बाद आप मूव करोगे इसके मेन सिलेबस के ऊपर. आप देखोगे कि सिक्योरिटी का आर्किटेक्ट किस तरह से किया जाता है. उसके बाद देखोगे गवर्नेंस क्या होता है, इसके ऑल कॉन्सेप्ट्स आप जान लोगे. तब आप मूव करोगे नेक्स्ट पे. रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क क्या होता है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको डीपली जानना होगा क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ही एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे आपको किसी भी टर्म के बारे में आपको डीपली जानना होता है. तभी जाके आप उसके अंदर ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट कर पाओगे और उस ब्रेक पॉइंट से बच भी सकते हो. उसी ब्रेक पॉइंट के मदद से आप किसी पे अटैक भी कर सकते हो. उसके बाद देखोगे आप इथिकल हैकिंग. इथिकल हैकिंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसका कितना सारा फेज होता है. तो ये सारे कंसेप्ट आप इथिकल हैकिंग के अंदर देखोगे. तो ये भी बहुत ही बड़ा खुद में ही एक ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी का. ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है. तो ये सारे कंसेप्ट आप लर्न कर लोगे तो मूव करोगे आप अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पेनिट्रेस्टिंग और उसका टेस्ट करोगे, उसकी बेसिक कंसेप्ट देखोगे. पेनिट्रेस्टिंग का यूज क्या होता है, इसका लिमिटेशंस क्या होता है, किस तरह से आप किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकते हो. उसके बाद देखोगे कितने टाइप्स का पेनिट्रेस्टिंग होता है, इसका बेसिक एडवांस देखोगे, इसका आर्किटेक्ट देखोगे. तो ये कंसेप्ट है.
उसके बाद देखोगे फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, इसका टेक्निक क्या होता है फुट प्रिंटिंग करने के लिए। तो ये सारे कंसेप्ट देखोगे। उसके बाद जब आप इतना सारे कंसेप्ट को लर्न कर लोगे तब आप कोई एक प्रोजेक्ट करोगे ताकि आपका स्किल और भी ज़्यादा इन्हेंस्ड हो और भी ज़्यादा मजबूत हो। तो उसके लिए आप कोई एक प्रोजेक्ट करोगे। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट में आप क्या देख सकते हो, गैदरिंग कर सकते हो किसी भी डोमेन का। आप कैसे करोगे, तो बहुत सारे टूल्स आते हैं। मेल्टोगो एक बहुत अच्छा टूल है, उसके मदद से आप डोमेन का इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम अपनी पॉइंट नंबर सेकेंड पे। पॉइंट नंबर सेकेंड पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसका साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या यूज होता है, और क्रिप्टोग्राफी का जितने सारे फंडामेंटल कंसेप्ट होंगे, इसके टाइप्स होंगे, तो ये सारे चीज आप देखोगे। तो क्रिप्टोग्राफी में फर्स्ट में देखोगे इसकी इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, इंपोर्टेंस एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज और बहुत सारे कंसेप्ट देखोगे। उसके बाद देखोगे कितने टाइप का होता है क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद देखोगे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद देखोगे आप हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है कि किसी भी कोड को हैश फंक्शन के थ्रू से उसको डिक्रिप्ट किया जाए, फिर उसको इनक्रिप्ट किया जाए। उसके बाद देखोगे डिजिटल सिग्नेचर्स। उसके बाद देखोगे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसके मदद से आप बहुत कुछ ऐसे कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आपको नीड है। उसके बाद देखोगे अटैक्स करोगे क्रिप्टो सिस्टम के ऊपर, किस तरह से अटैक करते हैं और किस तरह से बचते हैं। उसके बाद जब ये सारे कंप्लीट कर लोगे क्रिप्टोग्राफी के अंदर इतने सारे कंसेप्ट, तब उसके बाद आप कोई एक प्रोजेक्ट कर सकते हो ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो उसके लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो जस्ट एग्जांपल मान लीजिए कि आप जनरेट करवा सकते हो, आइडेंटिफाई करवा सकते हो हैश को। जैसे कि आपने कोई एक कोड लिया, उस कोड को डिक्रिप्ट कर दिया, फिर उसको इनक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर इनक्रिप्ट कर दिया और डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनके मदद से ये सब किया जा सकता है। अब मूव करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही हाईली एडवांस टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जब तक आप किसी भी नेटवर्क के बारे में नहीं जानोगे तब तक उसको ना तो सिक्योर कर सकते हो ना तो अटैक कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे भी अटैक होगा वो नेटवर्क में होना चाहिए। किसी भी सिस्टम को आप अगर हैक कर रहे हो, और कोई भी सिस्टम हैक होगा तभी होगा जब उसके पास नेटवर्क होगा, विदाउट नेटवर्क नहीं कर सकते। तो ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर जानोगे। उसके बाद देखोगे आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, इंपोर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मेनी मोर, आर्किटेक्ट, ये सारे कंसेप्ट देखोगे। कंप्यूटर का नेटवर्क आर्किटेक्ट देखोगे कि इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है, कौन सा मॉड्यूल यूज किया गया है। उसके बाद देखोगे कि इसका लेयर कितने होते हैं और किस टाइप से इसका लेयर को बनाया जाता है, और इनका लेयर का जितने भी कंसेप्ट है वो देखोगे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट OSI मॉडल देखोगे कि ये मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ किया जा सकता है, फुल इंफॉर्मेशन देखोगे। उसके बाद देखोगे TCP एंड IP। तो TCP के अंदर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP के अंदर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके रूल रेगुलेशंस क्या क्या होता है। उसके बाद देखोगे नेटवर्क स्कैनिंग कि नेटवर्क को किस तरह से स्कैन किया जा सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि किसी भी डिवाइस के ऊपर आप अटैक करोगे, चाहे आप अटैक से बचना चाहते हो, तो आपको पहले उसके लिमिटेशन जानना होगा, उसके अंदर बग है या नहीं है ये जानना होगा। अटैक करना है तो उसके अंदर बग फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज लूप होल ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से उसके सिस्टम में एंटर किया जाए। अगर आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर से लूप होल हटाना पड़ेगा, बग हटाना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ उसके स्कैनिंग पे डिपेंड पड़ता है। जितना अच्छा से इसको स्कैन करोगे उतना अच्छा से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद मूव करोगे इनोमेट्रेशन पे। इनोमेट्रेशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद कॉमन नेटवर्क थ्रेड्स देखोगे, अटैक्स देखोगे कि किस तरह से थ्रेड क्रिएट किया जा सकता है और आप अपना थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हो, टूल के थ्रू कैसे थ्रेड यूज कर सकते हो, किस तरह से अटैक कर सकते हो, किस तरह से इस अटैकिंग से बच सकते हो। उसके बाद मूव करोगे एप्लीकेशन एंड वेब सिक्योरिटी के अंदर।
एप्लीकेशन एंड वेब सिक्योरिटी के अंदर आप फंडामेंटली जानोगे वेबसाइट के बारे में और सर्वर के बारे में। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि सर्वर को किस तरह से प्रोटेक्ट की जाए और सर्वर पे किस तरह से अटैक होते हैं। तो वो सारे कंसेप्ट आप इसके अंदर जानोगे, जस्ट लाइक एप्लीकेशन एंड वेब सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन इंपोर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एक्सेट्रा, और भी इसका यूजेज जानोगे ये क्या होता है। उसके बाद आप मूव करोगे वेब सर्वर आर्किटेक्ट के ऊपर। जब तक आप किसी चीज़ का आर्किटेक्ट नहीं जानते, वो किस तरह से बना है ये नहीं जानते, तब तक उसके अंदर आप लूप होल या कोई भी टाइप का बग फिक्स नहीं कर सकते या लूप होल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये सारे कंसेप्ट आप देखोगे। काउंटर मेजर्स एंड पिच मैनेजमेंट देखोगे कि इसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है। उसके बाद देखोगे कि वेब एप्लीकेशन पे किस तरह से अटैक होते हैं। उसके बाद देखोगे कि वेब सर्वर पे किस तरह से अटैक होता है। उसके बाद देखोगे वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, देखोगे कि वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्ट क्या होता है। उसके बाद देखोगे तो ये कैप्चरिंग सेशन आईडी आप विद द हेल्प ऑफ वर्क सूट के मदद से कर सकते हो। उसके बाद देखोगे लोकल फाइल एंड इंक्लूजन ऑन VWAM, वो लोकल सर्वर पे काम करने का एक्सपीरियंस लोगे, लोकल सर्वर पे किस तरह से फाइल को हैंडल करना है और किस तरह से मैनेज करना है। तो ये सारे कंसेप्ट देखोगे। उसके बाद मूव करोगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पे। इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कैसे दे सकते हो, किसी भी चीज़ को रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो इस कंसेप्ट में आप देखोगे कि किस तरह से इसका यूज होता है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो ये सारे कंसेप्ट देखोगे। उसके बाद देखोगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का प्रिंसिपल्स देखोगे। उसके बाद देखोगे रेगुलेशन ऑफ एक्सेस देखोगे। उसके बाद देखोगे एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद देखोगे IDM का कंसेप्ट क्या होता है, इसका आर्किटेक्ट क्या होता है। उसके बाद देखोगे पासवर्ड को किस तरह से प्रोटेक्शन किया जा सकता है और किस तरह से प्रोटेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद देखोगे आइडेंटिटी थीफ्ट क्या होता है। तो इस सब सारे चीज़ों का कंसेप्ट देखोगे। उसके बाद देखोगे कि किस तरह से एडिंग की जाए एंड ग्रांटिंग की जाए परमिशन को लिनक्स के अंदर एक यूज़र को। उसके बाद मूव करोगे वेनेबिलिटी एनालिसिस एंड सिस्टम हैकिंग। वेनेबिलिटी एनालिसिस के अंदर देखोगे कि किस तरह से अपने टारगेट को एनालाइज किया जाए, किस तरह से उसके अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए, प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाए और उस प्रॉब्लम से अलर्ट हो और उस प्रॉब्लम में बग और किसी टाइप का एरर हो तो उसी की मदद से आप अटैक कर सकते हो, उसी की मदद से आप सेल्फ डिफेंड कर सकते हो, यानी बच सकते हो। तो यही सारे कंसेप्ट देखोगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इंट्रो क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, यही सारे कंसेप्ट आप इसमें भी देखोगे फंडामेंटली। उसके बाद आप मूव करोगे वेनेबिलिटी एनालिसिस एंड असाइनमेंट लाइफ साइकिल देखोगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। वेनेबिलिटी असाइनमेंट टू स्क्रीन सिस्टम्स देखोगे, ये सारे कंसेप्ट क्या होता है, इसका आर्किटेक्ट कैसे होता है। उसके बाद देखोगे वेनेबिलिटी असाइनमेंट रिपोर्ट क्या होता है, जो भी चीज़ आप एनालाइज करोगे उस चीज़ का रिपोर्ट में किस तरह से देखोगे। उसके बाद आता है सिस्टम हैकिंग। ये सिस्टम हैकिंग किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ये सारे कंसेप्ट देखोगे। आपको किसी भी सिस्टम को हैक करना हो या प्रोटेक्ट करना हो तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखोगे पासवर्ड को किस तरह से क्रैक किया जाए। उसके बाद देखोगे एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशंस, हैंडलिंग फाइल्स एंड लॉग्स एंड उसके जितने भी लॉग्स होंगे, हिस्ट्री होंगे, उसको क्लीन करना जानोगे। जस्ट लाइक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस पॉइंट को कि आप एंटर कर रहे हो किसी भी सिस्टम के अंदर, थर्ड पार्टी सिस्टम के अंदर। जस्ट लाइक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप अपने अदर सिस्टम में एक्सेस करना चाहते हो विदाउट परमिशन, तो ठीक है आप एंटर कर जाओगे। एंटर करने के बाद कोई भी एक्टिविटी करोगे और एग्जिट हो जाओगे तो उसके अंदर लॉग्स जो होते हैं, लॉग्स बन जाते हैं, उसके हिस्ट्री बन जाता है, रिसेंट फाइल बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो वो सब सारे चीज़ों को किस तरह से आप डिलीट करोगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप पकड़े ना जाओ, तो वही सारे कंसेप्ट को ये बताता है। यही कंसेप्ट है जो आप बच पाते हो कहीं से भी कोई अटैक करके या कोई भी टास्क करके। और इसके मदद से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कोई आया है तो क्या एक्टिविटीज़ किया है उसको आप देख सकते हो। मूव करते हैं हम अपने स्निफिंग एंड एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर।
स्निफिंग एंड एसक्यूएल इंजेक्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंजेक्शंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, स्निफिंग्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशंस, इंपोर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखोगे इसके अंदर। उसके बाद आप देखोगे मालवेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कितने टाइप्स का मालवेयर होता है, मालवेयर का आर्किटेक्ट किस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है, मालवेयर को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से की पॉइंट आपको पता होना चाहिए और इसको यूज किस तरह से करते हैं। उसके बाद देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्निफिंग, स्निफिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब टाइप ऑफ स्निफिंग देखोगे, कितने टाइप का स्निफिंग होता है। उसके बाद देखोगे टाइप ऑफ स्निफिंग अटैक्स, जो भी आप अटैक करोगे विद द हेल्प ऑफ स्निफिंग, तो वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन सा टाइप होता है जिसके मदद से आप अटैक कर सकते हो। उसके बाद देखोगे एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप बेसिकली बात करोगे वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट के बारे में या किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जब बात करोगे, तो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट थिंग आता है कि कोई हमारे साइट को इंजेक्ट ना कर पाए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लाइक फेसबुक में जब हम एंटर करते हैं तो वो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। हम यूज़र नेम पासवर्ड जब तक नहीं देंगे तब तक वो हमें अलाउ नहीं करेगा कि फेसबुक के इनसाइड जाने को। जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो वो हमें बोल देगा कि ठीक है 1 2 3 4 5 वाला भैया आप अंदर जाइए, आपको अलाउ है कि आप अंदर जा सकते हो, आपका आईडी मैं समझ गया। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के मदद से विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप एंटर कर जाते हो किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो यही सारे कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से आप एंटर करोगे, किस तरह से आप इंजेक्ट करोगे किसी भी वैलिडेशन फॉर्म को, तो यही सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शंस एंड एसक्यूएल इंजेक्शन मेथोलॉजीज, कितने सारे टाइप्स होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन का और कौन कौन से मेथड्स होते हैं एसक्यूएल इंजेक्ट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो ये सारे कंसेप्ट देखोगे आप इसमें। उसके बाद आप मूव करोगे डॉस एंड सेशन हाईजैकिंग के ऊपर। डॉस एंड सेशन हाईजैकिंग में आपको बेसिकली सेशन को हाईजैक करने के लिए यूज होता है। तो हाईजैक का मीनिंग क्या होता है वो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम हाईजैकिंग पे आएंगे। तो डॉस अटैक एंड DDoS अटैक के अंदर आप उसका फुल इंफॉर्मेशन जानोगे, लाइक इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, इंपोर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस। उसके बाद देखोगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ डॉस एंड DDoS अटैक्स, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद देखोगे कैटेगरीज ऑफ डॉस एंड DDoS अटैक वेक्टर्स। उसके बाद देखोगे डॉस DDoS डिटेक्शन टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्निक हैं। आप उसके बाद देखोगे सेशन हाईजैकिंग, एप्लीकेशन लेवल सेशन। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सेशन हाईजैकिंग क्या होता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि फेसबुक में हम एंटर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के एंटर कर रहे हैं, विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड हमें एंटर नहीं करने देगा। तो फेसबुक क्या करता है कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो उसको सेशन में स्टोर कर देगा और आपको अलाउमेंट दे देगा। आप जब तक वहाँ से लॉग आउट नहीं होते तब तक आपका सेशन बना रहता है, आपकी सारे एक्टिविटीज़ आपके यूज़र और पासवर्ड के ऊपर सेव होता रहता है। तो उस सेशन को जो आपने फेसबुक के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड दिया था जिसको सेशन में डाल दिए थे, तो उस सेशन को आप किस तरह से हाईजैक कर सकते हो, ये सारे कंसेप्ट आपको इसमें बताएगा। उसके बाद देखोगे इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स, ये क्या होता है, इसका टाइप्स क्या है, इसका आर्किटेक्ट कैसे होता है, ये कैसे डिटेक्ट करता है सिस्टम को, ये सारे कंसेप्ट देखोगे। उसके बाद एडवांस लेवल का फायरवॉल्स देखोगे। तो आप पहले इंट्रो करोगे फायरवॉल्स को, इसका टाइप्स देखोगे, इसका आर्किटेक्ट देखोगे, इसका यूजेस देखोगे। उसके बाद देखोगे आप हनीपोट्स। हनीपोट्स एक एथिकल हैकिंग का बहुत अच्छा टूल है, तो आप उसके टूल के मदद से आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड काइंडली सपोर्ट कीजिए।